Hello students, myself Professor Priyanka Lote from Viva College of Diploma Engineering and Technology. This is our 6th lecture of theodolite traversing. अभी तक के हम लोग के 5th लेक्चर में हम लोग ने देखा है कि मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग क्या होता है। उसमें दो मेथड है ट्रावर्सिंग के, एक तो इंक्लूडेड एंगल मेथड है एंड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है। तो इंक्लूडेड एंगल मेथड किसके लिए यूज़ होता है? क्लोज ट्रावर्स के लिए। एंड डिफ्लेक्शन एंगल मेथड किसके लिए यूज़ होता है? ओपन ट्रावर्स के लिए। ट्रावर्स के भी दो टाइप है, क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स। ये हम लोग ने बेसिक सर्वे में पढ़ा है। भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्लोज ट्रावर्स को कैसे चेक करते हैं एंड ओपन ट्रावर्स को कैसे चेक करते हैं ये भी देखा है। बिकॉज ट्रावर्स जब भी प्लॉट करते हैं तभी उसमें एरर्स आने के चांसेस होते हैं। एरर्स मीन्स क्या होता है कि हम लोग ने जब भी रीडिंग लेते वक्त बेयरिंग में कुछ मिस्टेक किया हो, डिस्टेंस लेने में कुछ मिस्टेक किया हो, तो भी एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो वो एरर को एलिमिनेट भी किया जाता है डिफरेंट मेथड से, तो वो भी हम लोग ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रावर्स कंप्यूटेशन बाय थियोडोलाइट मेथड, बाय थियोडोलाइट। Traverse computation. The theodolite traverse is not plotted according to the interior angle or bearing. It is plotted by computing the latitude and departure of the points is known as consecutive coordinates. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि थियोडोलाइट ट्रावर्स इंटीरियर एंगल्स और बेरिंग की मदद से प्लॉट किया जाता है। बट अभी आपको याद रहेगा कि कंपास सर्वे में कंपास टावर्स में हम लोग ने अकॉर्डिंग टू द बेयरिंग हम लोग ने इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किया था। अगर आपको मेथड याद रहेगा तो हम लोग ने बेयरिंग फाइंड आउट करके उसका डिस्टेंस लिया था एंड देन हम लोग ने ट्रावर्स प्लॉट किया था। भी कंपास ट्रावर्स किसे बोलते हैं? थियोडोलाइट ट्रावर्स। यहाँ पे कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? बेयरिंग लेते हैं। ओके, बेयरिंग भी कैसे लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग एंगल मेजर करते हैं। ओके, मीन्स जो नॉर्थ साउथ है वो उसे मैग्नेटिक बेयरिंग बोलते हैं। तो पहले हम लोग जो कंपास का नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करते हैं एंड देन हम लोग बेयरिंग लेते हैं। ओके, ये हुआ हम लोग का कंपास ट्रावर्स, जो हम लोग कंपास की मदद से रीडिंग लेते हैं। तो थियोडोलाइट ट्रावर्स में क्या करेंगे? हम लोग थियोडोलाइट की मदद से रीडिंग लेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कैलकुलेट करके ट्रावर्स को प्लॉट करते हैं। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे भी दो टाइप्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो नेक्स्ट की स्लाइड में मैं आपको कॉन्जिगेटिव एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगी। अभी देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है एंड डिपार्चर क्या होता है। द लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन इज अ डिस्टेंस मेजर पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ लाइन एंड डिपार्चर इज अ लाइन is a distance measure parallel to the east west line। भी नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है? देखो लैटिट्यूड क्या होता है? नॉर्थ और ये अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? साउथ। तो जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं नॉर्थ साउथ से वो होता है लैटिट्यूड, और डिपार्चर क्या होता है? ईस्ट वेस्ट के पैरेलल जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं उससे बोलते हैं डिपार्चर। इन शॉर्ट ये हुआ हम लोग का डिपार्चर। ओके, और ये डिस्टेंस हुआ हम लोग का लैटिट्यूड। ओके, अभी डिपार्चर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से एंड लैटिट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। ओके, अभी सिंपल तरीके से अगर हम लोग को याद रखना है तो हम लोग लैटिट्यूड को ऐसा याद रख सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस लैटिट्यूड होता है, अलोंग एक्स एक्सिस डिपार्चर होता है। इतना आप लोग को याद रखना है। अभी लैटिट्यूड एल कॉस थीटा होता है एंड डिपार्चर क्या होता है? एल साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करने वाले। देखो यहाँ पे हम लोग का अलॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन एक बेरिंग है, सपोज 30 डिग्री बेरिंग है
एंड ये ए बी हम लोग का लाइन है, जिससे हम लोग को ये बी पे रेंजिंग रॉड रख के बाइसेक्ट करते बेरिंग लेते। तो ए बी का ये हम लोग को डिस्टेंस भी मेजर करना होता है। तो हम लोग ने इसको एज्यूम किया है एल और इसको एज्यूम किया है थीटा। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड एल कॉस थीटा कैसे आया। बी कॉस थीटा होता क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो यहाँ पे एंगल के ये वाली जो साइड है ये हुई हम लोग की अपोजिट साइड। ओके, और ये हुई हम लोग की एडजेसेंट साइड। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड पे हम लोग का क्या है, लैटिट्यूड है, तो हम लोग ने एडजेसेंट की जगह पे क्या लिखा, लैटिट्यूड। और हाइपोटेनियस क्या है, हम लोग का लेंथ है कैपिटल, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा एल। सो अगर लैटिट्यूड हुआ क्या, फिर ये जो एल है वो कॉस की लेफ्ट हैंड साइड पे गया। सो लैटिट्यूड इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ओके, ये हम लोग का हुआ लैटिट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्चर। अभी डिपार्चर क्या है, देखो अभी डिपार्चर है एल साइन थीटा। ओके, अभी अपोजिट साइड पे हम लोग का क्या है, ये डिपार्चर वाला लाइन है। ओके, तो हम लोग ने अपोजिट साइड की जगह पे क्या लिखा, डिपार्चर, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या लिखा, ये एल के ए बी का लेंथ। सो यहाँ पे डिपार्चर ऐसे ही रखा, एल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके गए। सो यहाँ पे आ गया एल साइन थीटा और यहाँ पे आ गया हम लोग का डिपार्चर। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके, ये हुआ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं। देखो फर्स्ट अभी लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने कहा नॉर्थिंग एंड साउथिंग में, नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में जो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उससे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होता है लैटिट्यूड। ईस्ट एंड वेस्ट में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं डिपार्चर। ओके, तो लैटिट्यूड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन कैसे होगा एंड लैटिट्यूड टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन कैसे होगा। अभी नॉर्थ में हम लोग लैटिट्यूड को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। सो लैटिट्यूड टूवर्ड्स नॉर्थ इज पॉजिटिव एल। ओके, एंड साउथिंग में लैटिट्यूड टूवर्ड्स साउथ इज माइनस में। ओके, ये कैपिटल एल हम लोग लैटिट्यूड के लिए डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है ईस्टिंग, डिपार्चर टूवर्ड्स ईस्ट इज पॉजिटिव डी। यहाँ पे देखो ईस्ट की तरफ पॉजिटिव है, इसके लिए कैपिटल पॉजिटिव डी। देन वेस्टिंग इज इक्वल टू डिपार्चर टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ नेगेटिव है, सो हम लोग ने यहाँ पे माइनस कैपिटल डी डिनोट किया। ओके, ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं बिकॉज आगे कैलकुलेशन में यही साइन कन्वेंशन की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। सो याद क्या रखना है, नॉर्थ इज पॉजिटिव, साउथ इज नेगेटिव, ईस्ट इज पॉजिटिव एंड वेस्ट इज नेगेटिव। मीन्स हम लोग ने अगर ऐसे थोड़ा मैथ का भी हम लोग ने यहाँ पे रूल लगाया तो भी ठीक है। ओके, देखो ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये वाई एक्सिस यहाँ पे और ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पे हम लोग के पॉजिटिव साइन होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के अप जो होते हैं वो पॉजिटिव साइन होते हैं एंड वाई एक्सिस के डाउन जो साइन होते हैं वो नेगेटिव साइन होते हैं। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। ये हुआ हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। जो अभी हम लोग ने साइन कन्वेंशन देखे हैं, ओके, वही साइन कन्वेंशन को अगर हम लोग को टेबल में प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग, ये क्या हुआ, नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग। तो नॉर्थ एंड ईस्ट में, नॉर्थ में लैटिट्यूड क्या हुआ प्लस एल कॉस थीटा एंड डिपार्चर क्या हुआ, ये देखो ये है हम लोग का लैटिट्यूड और ये है हम लोग का डिपार्चर। ओके,
ये है लैटिट्यूड और ये है डिपार्चर। ओके, अभी ऐसे याद रखो। अभी देखो नॉर्थ एंड ईस्ट क्वाड्रेंट है, नॉर्थ एंड ईस्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों भी पॉजिटिव है। इसके लिए क्या आया, लैटिट्यूड में भी पॉजिटिव आया और डिपार्चर में भी पॉजिटिव आया। तो लैटिट्यूड क्या होता है, एल कॉस थीटा, डिपार्चर होता है एल साइन थीटा। तो हम लोग ने विथ साइन एल कॉस थीटा एंड एल साइन थीटा हम लोग ने पुट किया। नेक्स्ट लाइन, अगर बी सी लाइन है, ओके, बी सी लाइन साउथ ईस्ट में है, ओके, साउथ ईस्ट में। अभी आपको थोड़ा याद रहेगा तो रिड्यूस सर्कल बेरिंग एंड हुड सर्कल बेरिंग, तो ये जो हम लोग अभी ये देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सर्कल बेरिंग देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिड्यूस सर्कल बेरिंग का ही यूज होता है। अभी ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट को नहीं पता चलेगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में रिड्यूस सर्कल बेरिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं होल सर्कल बेरिंग में, एंड होल सर्कल बेरिंग को कैसे कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस सर्कल बेरिंग में, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट। बिकॉज जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो लोग ने बेसिक सर्वे में ये सब पढ़ा है, बट डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो अभी यहाँ पे देखते हैं साउथ ईस्ट है, ओके, साउथ ईस्ट हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में है, बट साउथ में जो लैटिट्यूड है वो नेगेटिव है एंड डिपार्चर ईस्ट में है वो पॉजिटिव है, ओके। सो यहाँ पे क्या आया, लैटिट्यूड में क्या आया माइनस एल कॉस थीटा एंड डिपार्चर में आया प्लस एल साइन थीटा। सिमिलरली अभी साउथ वेस्ट की तरफ देखते हैं, सी डी लाइन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में सी डी लाइन है एंड साउथ वेस्ट की तरफ है, ओके। अभी साउथ तो लैटिट्यूड में क्या आया, देखो एल कॉस थीटा एंड डिपार्चर में क्या आया, वेस्ट की तरफ है नेगेटिव, सो एल साइन थीटा। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में डी ए की लाइन है, यहाँ पे देखो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ है मतलब पॉजिटिव आएगा एल कॉस थीटा, और वेस्ट है और क्या आएगा एल साइन थीटा। अभी सिमिलरली आप लोग यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस और माइनस को कैसे याद रखना है। देखो नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये जो फर्स्ट लाइन है वो क्या होगी हम लोग की लैटिट्यूड की, ये सेकेंड लाइन है हम लोग की डिपार्चर की। फिर नॉर्थ, नॉर्थ क्या होता है पॉजिटिव में, तो हम लोग ने एल कॉस थीटा लिख दिया। साउथ में क्या होता है लैटिट्यूड नेगेटिव होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे नेगेटिव लिख लिया। साउथ है अगेन यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, तो हम लोग ने अगेन माइनस एल कॉस थीटा लिखा। नॉर्थ है, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव, तो एल कॉस थीटा लिखा। ये हुआ नॉर्थ और साउथ जहाँ पे आया वो हुआ हम लोग का लैटिट्यूड। ईस्ट और वेस्ट जहाँ पे आया वो होगा हम लोग का डिपार्चर। अभी यहाँ पे देखो ये ईस्ट है, ईस्ट मतलब पॉजिटिव की तरफ, तो लिखा एल साइन थीटा। अगेन ईस्ट है तो पॉजिटिव में एल साइन थीटा लिखा। अगेन वेस्ट है, वेस्ट में माइनस है, ओके, तो माइनस एल साइन थीटा। अगेन वेस्ट है तो यहाँ पे लिखा माइनस एल साइन थीटा। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं और बहुत इजी है याद रखने के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो टेबल है वो पिछला ही टेबल है, बट यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है थोड़ा कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में लिखा है। यहाँ पे लैटिट्यूड को और डिपार्चर को सेपरेट किया है। कैसे, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दियो आपको। लैटिट्यूड क्या होता है नॉर्थ साउथ, डिपार्चर होता है ईस्ट वेस्ट, ओके। ये हुआ हम लोग का लैटिट्यूड, ये जो है वो हम लोग का डिपार्चर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नॉर्थ ईस्ट है, ओके। नॉर्थ मतलब ये दो ही हम लोग सिर्फ लैटिट्यूड देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग डिपार्चर देखेंगे। अभी ये जो फर्स्ट लाइन है वो लैटिट्यूड की है, ये सेकेंड है वो डिपार्चर की, ऐसे डायरेक्शन हम लोग को देखना है। अभी नॉर्थ है मतलब नॉर्थिंग में पॉजिटिव, साउथ है मतलब साउथिंग में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्थ हम लोग को पता है तो यहाँ पे पॉजिटिव पुट किया, साउथ है यहाँ पे नेगेटिव पुट किया, ईस्ट है पॉजिटिव पुट किया, वेस्ट है नेगेटिव पुट किया, ओके। तो यहाँ पे नॉर्थ है तो हम लोग ने
एल कॉस थीटा लिखा, नॉर्थ में। साउथ है तो साउथ में एल कॉस थीटा लिखा, अगेन साउथ है यहाँ पे तो एल कॉस थीटा लिखा के। लैटिट्यूड है इसके लिए कॉस थीटा है, अगेन नॉर्थ है तो पॉजिटिव में एल कॉस थीटा लिखा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ईस्ट में जो है वो ईस्ट की तरफ लिखना है, पॉजिटिव में डिपार्चर है इसके लिए एल साइन थीटा, एंड वेस्ट है तो माइनस साइन है, एंड डिपार्चर है इसके लिए एल साइन थीटा। ओके, अगेन यहाँ पे वेस्ट में लाइन है, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आ गई एल साइन थीटा। ओके, सेम ही टेबल को हम लोग ने क्या किया है, स्प्लिट किया है लैटिट्यूड और डिपार्चर को, सिर्फ नॉर्थ और साउथ का कॉलम यहाँ पे ऐड किया है। जो टेबल है साइन कन्वेंशन है प्रीवियस टेबल के वो सेम है। अभी हम लोग ने एक चेक में देखा था, सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग एंड सम ऑफ ईस्टिंग इज इक्वल टू सम ऑफ वेस्टिंग। अभी यहाँ पे आप लोग को समझ में आएगा, जो हम लोग यहाँ पे लैटिट्यूड और डिपार्चर जो भी लेंथ आएगा कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो नॉर्थ का लेंथ रहेगा वो सेम ही साउथ का होना चाहिए। यहाँ पे जो ईस्ट का रहेगा कैलकुलेशन लैटिट्यूड का, सिमिलरली यहाँ पे भी वेस्ट का सेम ही रहना चाहिए, तो हम लोग का क्लोज ट्रावर्स परफेक्ट है, ऐसे मानते हैं कि ये चेक में हम लोग ने ये पॉइंट देखा तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा वो पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ होल सर्कल बेरिंग फ्रॉम रिड्यूस सर्कल बेरिंग। ओके, ये बेसिक सर्वे में आप लोग ने पढ़ा है सब लोग ने, तो आपको पता है, जस्ट फॉर रिविजन हम लोग यहाँ पे वापस देखते हैं। ओके, अभी होल सर्कल बेरिंग एंड रिड्यूस सर्कल बेरिंग होता क्या है। होल सर्कल बेरिंग जो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन से, उसे क्या इसे बोलते हैं हम लोग मेरिडियन डायरेक्शन, जो हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के रेफरेंस रख नॉर्थ का रेफरेंस रख के जो भी हम लोग एंगल फाइंड आउट करेंगे उसे बोलते हैं होल सर्कल बेरिंग। एंड रिड्यूस सर्कल बेरिंग होता क्या है, जो नॉर्थ टू ईस्ट ये θ1 एंगल, देन नॉर्थ टू वेस्ट के ओनली मेरिडियन के डायरेक्शन में हम लोग फाइंड आउट करें, देन साउथ टू ईस्ट के ऐसे, एंड साउथ टू वेस्ट ये ऐसे हम लोग होल सर्कल बेरिंग ऐसे रीड करते हैं, एंड रिड्यूस सर्कल बेरिंग हम लोग ऐसे रीड करते हैं। देखो अभी यहाँ पे θ1 कैसे कैलकुलेट किया है, नॉर्थ डायरेक्शन से, ये हुआ हम लोग का एंगल θ1। अभी नॉर्थ यहाँ से अगर 0 से कैलकुलेट करते हैं, ये 0 डिग्री, ये ईस्ट की तरफ आया तो 90 डिग्री, साउथ में 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का। ओके, तो θ1 के ऐसे कैलकुलेट किया है। θ2 को देखो यहाँ पे साउथ से कैलकुलेट किया, बट यहाँ पे θ2 को भी नॉर्थ से ही कैलकुलेट किया है, बी की तरफ, ये लाइन सेम लाइन में। अभी OC लाइन देखते हैं, यहाँ पे OC लाइन नॉर्थ से ही हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये थर्ड लाइन है देखो θ3 की, तो यहाँ पे साउथ से ही इतना सा ही कैलकुलेट किया। फोर्थ लाइन देखते OD की लाइन। ओके, OD कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे नॉर्थ टू वेस्ट कैलकुलेट किया, बट यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में इधर तक हम लोग ने कैलकुलेट किया है। अभी कन्वर्जन है, होल सर्कल बेरिंग है, उससे हम लोग को रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं 0 to 90 डिग्री, ये है 0 to 90 डिग्री है, और ये OA लाइन है। ओके, अभी यही लाइन को हम लोग को रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कैसे करेंगे, अगर ये θ1 फाइंड आउट करना है, तो सिमिलरली ये दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, विथ रेफरेंस टू नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब जो होल सर्कल बेरिंग सब होगा वही हम लोग का रिड्यूस सर्कल बेरिंग होगा, वही हम लोग का होल सर्कल बेरिंग भी होगा। सो यहाँ पे अगर 30 डिग्री हम लोग ने θ1 कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे भी हम लोग का 30 ही डिग्री थीटा रहेगा फॉर रिड्यूस बेरिंग के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो 90 to 180 डिग्री, और हम लोग को फाइंड आउट करनी है OB लाइन। ओके, OB लाइन। अभी यहाँ पे होल सर्कल बेरिंग यहाँ से हुआ, ये इतना θ2 हम लोग का ये होल सर्कल बेरिंग हुआ, बट यहाँ पे अगर θ2 फाइंड आउट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओके,
रिड्यूस सर्कल बेरिंग हम लोग को फाइंड आउट करना, इतना सा ही चाहिए। तो ये टोटल हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है। तो ये इतना सा एंगल अगर माइनस किया तो हम लोग को यहाँ पे रिड्यूस सर्कल बेरिंग मिलेगा। सो ये टोटल 180 डिग्री में से ये जो एंगल है इतना सा एंगल वो क्या किया, माइनस किया, तो हम लोग को ये इतना सा एंगल मिल गया। सो 180 डिग्री माइनस WCB मतलब होल सर्कल बेरिंग। सिमिलरली हम लोग को क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखना है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, 180 डिग्री टू 270 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे ये देखो इतना सा ही एंगल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो होल सर्कल बेरिंग है, ओके, होल सर्कल बेरिंग में से माइनस अगर 180 डिग्री करते हैं, ये टोटल हम लोग का कितना है, यहाँ पे जितना भी होल सर्कल बेरिंग रहेगा इतना, उसमें से अगर ये इतना सा 180 माइनस करते हैं तो हम लोग को ये इतना सा एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। वही हम लोग का यहाँ पे θ3 मिल जाएगा। ओके, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, 270 टू 360 डिग्री है। अभी हम लोग को रिड्यूस बेरिंग कितना होता है, ये θ4 नॉर्थ से लेके वेस्ट की तरफ, मतलब ये जो लाइन है OD की लाइन, तो इतना सा ही एंगल चाहिए। ओके, तो ये होल सर्कल होता है 360 डिग्री का। अगर ये टोटल पूरा हम लोग ने होल सर्कल बेरिंग अगर पूरा माइनस करते हैं 360 में से, तो ये हम लोग को क्या मिलेगा, इतना सा एंगल यहाँ पे मिलेगा। यही हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, रिड्यूस सर्कल बेरिंग। ये हम लोग का कन्वर्जन है होल सर्कल बेरिंग में से रिड्यूस सर्कल बेरिंग अगर निकालनी हो तो। ओके, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन है, ओके, और ये होल सर्कल बेरिंग है। ये होल सर्कल बेरिंग कितना है, 240 डिग्री, और ये लाइन कहाँ पे है, ये वाली लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री। अभी हम लोग को इसको रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180। अभी यहाँ पे होल सर्कल कितना है, 240, सो 240 डिग्री माइनस 240 डिग्री माइनस 180 अगर करते तो कितना एंगल आता है, 60 डिग्री आता है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पे लिखा रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू 240 माइनस 240 माइनस 180 डिग्री। ओके, सो अगर 240 में से 180 माइनस करते तो कितना आता है, 60 डिग्री। ओके, अभी थर्ड जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साउथ वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे लिखा साउथ 60 डिग्री वेस्ट। ऐसे कन्वर्जन करके हम लोग को लिखना होता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं सिमिलरली रिड्यूस सर्कल बेरिंग को होल सर्कल बेरिंग में कैसे करना है। ओके, अभी क्या है, उसका अपोजिट करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो रिड्यूस सर्कल बेरिंग है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब 0 to 90 डिग्री। सो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमेशा होल सर्कल बेरिंग और रिड्यूस सर्कल बेरिंग जितना भी रहेगा उतना सेम ही रहने वाला है, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये केस 1 मतलब ये क्वाड्रेंट 1। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, साउथ टू ईस्ट है, साउथ टू ईस्ट है। साउथ टू ईस्ट अगर होल सर्कल बेरिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये हम लोग को होल सर्कल बेरिंग चाहिए, मतलब कितना, ये इतना चाहिए एंगल ये लाइन के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस रिड्यूस सर्कल, ये हम लोग का है RB, ये होता है हम लोग का RB। तो क्या किया हम लोग ने, 180 माइनस RB मतलब ये इतना θ2 मिला। सो ये हुआ हम लोग का इधर θ2 माइनस करने के बाद ये जो एंगल मिला हम लोग को, ये होल सर्कल बेरिंग मिला। सिमिलरली हम लोग देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में साउथ वेस्ट की तरफ। अभी चाहिए हम लोग को ये वाला साउथ वेस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट की तरफ होल सर्कल बेरिंग कैसे होता है, ये देखो, ये थर्ड लाइन θ3 की लाइन देखना है अभी आप लोग को। ये हुआ होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये टोटल 180 डिग्री है और ये RB है। तो अगर इसमें ये लाइन में हम लोग ने ये टोटल 180 डिग्री ऐड किया तो हम लोग की ये लाइन मिल सकती है विथ रेफरेंस टू, ये एंगल मिल सकता है OC का
विद रेफरेंस टू नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ये इतना वाला लाइन। ओके, सो हम लोग को आर बी प्लस 180 डिग्री ऐड करना है, तो हम लोग को होल सर्कल बेरिंग मिलेगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ अभी हम लोग को होल सर्कल बेरिंग चाहिए, मतलब ये टोटल नॉर्थ से लेके ये लाइन का इधर तक का एंगल चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री टोटल है, उसमें से अगर इतना एंगल माइनस किया तो हम लोग को ये पूरा एंगल मिलेगा। तो ये होता है होल सर्कल बेरिंग। ये कन्वर्जेंस है, आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स के टाइम ये बहुत यूज़ होने वाला है, बिकॉज रिड्यूस सर्कल बेरिंग को कभी हम लोग को होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, और होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तभी। ओके, सो अभी एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे। अभी ये लाइन पी बी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो हम लोग को क्या करना है, उसको होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ पे साउथ ईस्ट की तरफ 180 डिग्री माइनस आर बी, 180 डिग्री, ये टोटल 180 डिग्री है। ओके, और हम लोग को एंगल चाहिए कितना, इतना सा एंगल चाहिए ये लाइन की तरफ, पी बी का एंगल चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ डायरेक्शन। सो 180 माइनस 50 करते हैं तो ये एंगल कितना आता है, 130 डिग्री। सो होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। अभी कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। द लैटिट्यूड एंड द डिपार्चर ऑफ अ पॉइंट कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द प्रीसीडिंग पॉइंट फॉरवर्ड are called as consecutive coordinates, and independent coordinates of a point, independent coordinate of any point with respect to common origin are said to be independent coordinate of that point. The origin may be a station of the survey or a point entirely outside the traverse. अभी यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं। भी कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स का एग्जांपल अगर देना चाहे, सपोज ये लाइन है ए बी की लाइन है। ओके, और यहाँ पे ये ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आप लोग ने मैथ्स में देखा होगा कि कोऑर्डिनेट्स हम लोग लाइन के फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अभी x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 जब भी करते तो हम लोग को एक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एक लेंथ मिलती है ए बी लाइन की, तो वही होता है हम लोग का कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये जो लाइन है बी से हम लोग एक ही तरफ जाते हैं, रेफरेंस टू द प्रीसीडिंग लाइन मीन्स ये लाइन की प्रीसीडिंग लाइन से हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट जो लेंथ है फाइंड आउट करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली हम लोग बी सी लाइन के अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा लेंथ, तो क्या करेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे, मतलब x3 माइनस x2 एंड y3 माइनस y2, ये वो हम लोग का कॉन्जिगेटिव कोऑर्डिनेट्स। अभी नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन ओरिजिन से। अभी ये देखो यहाँ पे अगर ए ई फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट करना है, ए ई फाइंड आउट करना है, ई डी फाइंड आउट करना है, डी ई फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक कॉमन ओरिजिन हम लोग को एज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पे अगर ए को हम लोगों ने 100 एंड 100 दोनों नॉर्थ और साउथ अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, ओके, यहाँ पे 100 तो 100, तो जो भी पॉइंट्स आएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये पॉइंट के, हम लोग को वो 100 का ही जो भी 100 है उसमें से माइनस करते जाएंगे। ओके, जो हम लोग ने एज्यूम किया है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लोग ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स ही एज्यूम करते हैं जब भी ये कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जब भी हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, तभी हम लोग ऐसे ही पॉइंट्स पॉजिटिव में
एज्यूम करते हैं ताकि हम लोग का जो भी जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉजिटिव में है। ओके, अभी नॉर्मली अगर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से ट्रैवर्स प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज सभी कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, बिकॉज पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाले, बिकॉज नॉर्थ भी पॉजिटिव है और ईस्ट भी पॉजिटिव है। ओके, इतना याद रखो जब भी हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंट एंड कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा। अभी एक एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकली समझो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में। ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है सेम ही टाइप के। अभी यहाँ पे हम लोग को कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। अभी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने पहले भी देखा है कि जब भी हम लोग ने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर देखा तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जो होता है उसे ही कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कि लैटिट्यूड होता है नॉर्थिंग साउथिंग की तरफ एंड डिपार्चर होता है ईस्टिंग वेस्टिंग की तरफ। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये ट्रावर्स है और ये यहाँ पे जो ए है, ओके, ये इनिशियल पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 150 एंड 50। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो नॉर्थिंग की तरफ होता है, ओके, एंड ईस्ट की तरफ, और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो ईस्टिंग की तरफ। ऐसे यहाँ ये लिखने का तरीका है नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग। ओके, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमेशा नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग में आएंगे बिकॉज पॉजिटिव एज्यूम किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने 150 एंड 50 एज्यूम किया। अभी सेकेंड पॉइंट है बी। यहाँ पे ये गिवन डाटा इतना जो है, सपोज ये इतना जो डाटा है ये गिवन डाटा है, ये रेड जो बॉक्स में मैंने किया है गिवन डाटा है। हम लोग को ये वाला सर्कल में जो है अभी मैंने डिनोट किया वो हम लोग को सिर्फ फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये देखो अभी हम लोग को इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करना है कॉन्जिक्यूटिव को। 150 है उसको अभी सिर्फ अभी नॉर्थिंग देखते हैं। ओके, 150 में से अगर 115 माइनस की तो कितना आया, 150 में से अगर 115 माइनस किया तो 35 आया। ओके, पॉजिटिव में आया, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे 35 लिखा। ओके, ये माइनस क्यों किया, बिकॉज साउथिंग में है। ओके, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे माइनस किया। अभी 35 में से ये दोनों ही देखना है, बिकॉज ये देखो ये इतना सही हम लोग को ये टेबल के लिए देखना है नॉर्थिंग में। ईस्टिंग में जब भी देखेंगे तभी ये दो टेबल्स को हम लोग देखेंगे। अभी 35 में से क्या करना है, ये नॉर्थिंग की तरफ है तो ये क्या हुआ पॉजिटिव, मतलब 35 में अगर +5 करते हैं तो कितना आया 40। अभी नेक्स्ट 40 है और ये नॉर्थिंग है 80। ओके, तो क्या क्या 40 + 80, 40 + 80 कितना आया 120, ये है 120। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट है जो लास्ट पॉइंट है जो हम लोग ने एज्यूम किया वो मैच होना चाहिए। तो 120 में से अगर ये 120 और प्लस नॉर्थिंग की तरफ 30 है तो हम लोग ने 120 में 30 ऐड किया तो 150 हम लोग को मिला। सो हम लोग ने जो एज्यूम किया था वही एंड में हम लोग को पॉइंट आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अभी ईस्टिंग की तरफ देखो। ईस्टिंग में ये 50 है। ओके, बट डिपार्चर क्या होता है ईस्टिंग वेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पे वेस्टिंग माइनस है। ओके, तो क्या किया हम लोग ने 50 में -40 किया तो 10 बचा। 10 में अगर ईस्टिंग ये साइड ईस्टिंग की तरफ है तो ये पॉजिटिव 50 है, तो क्या किया 10 में +50 किया तो 60 आया। ओके, नेक्स्ट 60 है, देन ईस्टिंग की तरफ है पॉजिटिव है तो 60 + 25 कितना आया 85। एंड लास्ट में 85 है वेस्टिंग की तरफ -35 है, ये वेस्टिंग में -35 है। तो अगर करते हैं 85 - 35 तो आता है 50। सो हम लोग ने जो एज्यूम किया था फर्स्ट पॉइंट वही सेम एंड में आया। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को हम लोग ऐसे
कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को हम लोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी अगर नहीं समझा रहेगा तो न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये सब। ओके, अभी एक बार वापस देखते हैं। जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं वो ऑलवेज नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग में होते हैं, ये याद रखना है। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हमेशा नॉर्थिंग एंड ईस्टिंग में ही होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज ऑल पॉइंट्स हमेशा कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स हमेशा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ इज लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट इज डिपार्चर। तो जो नॉर्थ साउथ है, ओके, हम लोग को उसको कन्वर्ट करना है। ओके, नॉर्थ की तरफ। ईस्ट वेस्ट है, हम लोग को करना है ईस्टिंग में करना। ओके, तो 150 है। एक बार वापस एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे 150 है, ओके, नॉर्थ की तरफ है, पॉजिटिव है। बट अभी ये अगर 2 पॉइंट देखते हैं, ओके, तो ये है साउथिंग की तरफ। ओके, नॉर्थिंग पॉजिटिव बट साउथिंग की तरफ -115 है। तो 150 में से -115 किया तो 35 आया। एंड ऑल पॉइंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव में है। तो 35 + 5 किया 40 आया, 40 + 80 किया 120 आया, एंड 120 + 30 किया 150 आया। ओके, सिमिलरली हम लोग अभी ईस्टिंग का देखते हैं। 50 हम लोग ने एज्यूम किया है, 50 में ये वेस्टिंग की तरफ है तो माइनस किया, 50 - 40 इज 10। ये 2 पॉइंट है वो पॉजिटिव में है, तो 10 + 50 इज 60, 60 + 25 इज 85, 85 अगेन। देन अभी ये वेस्टिंग में 35 तो माइनस करना पड़ेगा। सो 85 - 35 50। ओके, ऐसे हम लोग को यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स। ओके, जब भी एरर्स आते हैं, ओके, तो ट्रावर्स को बैलेंस करना पड़ता है। द ट्रावर्स इज बैलेंस्ड बाय करेक्शंस टू लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग अ ट्रावर्स। ओके, भी जैसे ही एक हाथ एरर मतलब जो सम है वो मैच नहीं हुआ तो उसको क्या करना पड़ता है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और उसे बैलेंस करना पड़ता है। उससे ही बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स कहते हैं। इन केस ऑफ क्लोज ट्रावर्स द अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, ये हम लोग ने चेक में देखा था। ओके, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की जो सम है वो 0 आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस some closing error is always found to exist while computing the latitude and departure of a traverse। एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग की तरफ इंसान है, इंसान में कुछ ना कुछ जब भी एंगल लेंगे या डिस्टेंस लेंगे कैलकुलेशन, कभी कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं। एरर्स को पर्सनल एरर भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ एरर्स हुआ तो भी हम लोग के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, तो एरर्स आते ही हैं। देन अभी ये एरर्स को कैसे करते हैं, टोटल एरर्स इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर डिटरमाइन एंड दिस एरर आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ट्रावर्स स्टेशन प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अभी क्या करते हैं, जो एरर्स आया है, ओके, उसको क्या करते हैं, एवरी स्टेशन में अभी वो इक्वल लाना है तो एवरी स्टेशन में प्रॉपरली इक्वली क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए स्टेशन पे, बी स्टेशन पे, सी स्टेशन पे जितने भी है वो एंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी उसके 2 रूल्स हैं। ओके, 2 रूल्स की मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फर्स्ट है बाउडिच रूल, ओके, एंड नेक्स्ट है ट्रांजिट रूल। अभी बाउडिच रूल क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला कॉल्ड द कंपास और द बाउडिच रूल विच इज यूज्ड व्हेन द विद द सेम रिलेटिव एक्यूरेसी। ओके, ये बाउडिच रूल है, सिंपल फॉर्मूला है, उसे बाउडिच रूल भी कहते हैं एंड कंपास रूल भी कहते हैं। कभी यूज़ करते हैं बाउडिच रूल, अभी 2 हम लोग को जब भी ट्रैवर्स की लेंथ फाइंड आउट करना पड़ता है, लेंथ और एंगल जब भी एक्यूरेटली सेम ही एक्यूरेसी से मेजर करते हैं तभी हम लोग बाउडिच रूल यूज़ करते हैं। बी करेक्शन इन लैटिट्यूड एंड करेक्शन इन डिपार्चर, तो कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला है टोटल एरर इन लैटिट्यूड
इंटू लेंथ ऑफ दैट साइड एंड ट्रावर्स पेरीमीटर। ओके, ये हुआ लैटिट्यूड का करेक्शन। डिपार्चर में क्या होगा, सिमिलरली टोटल एरर इन डिपार्चर इज इक्वल टू इंटू लेंथ ऑफ दैट साइड अपॉन ट्रावर्स पेरीमीटर। ये हुआ हम लोग का बाउडिच रूल। नेक्स्ट है हम लोग का ट्रांजिट रूल। ट्रांजिट रूल कभी यूज़ करते हैं, द ट्रांजिट रूल मे बी एम्प्लॉयड व्हेन द एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज दैन द लीनियर मेजरमेंट। मीन्स एंगुलर मेजरमेंट मीन्स क्या, जो हम लोग ने बेरिंग लिया है, ओके, जो बेरिंग हम लोग ने प्रिसाइजली लिया है। बट लीनियर मेजरमेंट मीन्स क्या, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इतना लिया है परफेक्टली, बट कंपेयर टू द एंगल हम लोग ने इतना परफेक्ट नहीं लिया है। ओके, तभी जब भी मतलब एरर्स आते हैं एंगुलर या डिस्टेंस में, तभी हम लोग को ये देखना है एंड देन रूल अप्लाई करना है। सो देखते हैं करेक्शन इन लैटिट्यूड। उसमें क्या करना है, इज इक्वल करेक्शन इन लैटिट्यूड इज इक्वल टू टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड अपॉन अरिथमेटिकल सम ऑफ लैटिट्यूड। एंड डिपार्चर में करेक्शन इन डिपार्चर इज इक्वल टू टोटल एरर इन डिपार्चर इनटू डिपार्चर ऑफ दैट साइड अपॉन अरिथमेटिकल सम ऑफ ऑल डिपार्चर। ओके, ये दो रूल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रावर्स है, ट्रावर्स की जो एरर्स है, हम लोग उसे कंप्यूट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। 4 टाइप्स के न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको बाय वीडियो एक्सप्लेन करूँगी और ऑनलाइन भी हम लोग लेक्चर रखेंगे, तभी एक्सप्लेन करूँगी। इसमें किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट नोट डाउन करना। वेडनेसडे को हम लोग एक डाउट सेशन रखने वाले हैं, ओके, तभी हम आपको ये डाउट्स क्लियर भी कर दूँगी ऑनलाइन लेक्चर की तरह, और आपको जो डाउट्स है वही सेशन में आप लोग पूछ लें। ओके, थैंक यू एवरीवन।